नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसपी हिंदी कहानी पर, जहां हम आपको रामायण और महाभारत की अद्भुत, रहस्यमयी और रोमांचक कथाएं सुनाते हैं। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं भाग 17वां, हनुमान की सबसे कठिन परीक्षा, सजीवन बूटी की खोज। युद्ध भूमि में सन्नाटा छा गया था। लक्ष्मण मूर्छित पड़े थे और श्री राम की आंखों में चिंता थी। राक्षसों ने विजय का उत्सव मनाना शुरू कर दिया, लेकिन हनुमान अभी हार मानने वाले में से नहीं थे। अब उन्हें करना था असंभव को संभव। संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण को जीवन दान देना। लेकिन क्या यह इतना आसान था? क्या रावण की कोई नई चाल हनुमान के मार्ग में रोड़ा बनेगी? जानिए इस महाकथा के सबसे रोमांचक और अद्भुत प्रसंग में। मेघनाथ ने जब देखा कि लक्ष्मण युद्ध भूमि में निढाल पड़े हैं, तो उसने गर्व से घोषणा की, लंका के वीरों, देखो, वह लक्ष्मण जिसने हमारे महान योद्धाओं को पराजित किया था, अब धरती पर गिरा पड़ा है। राम अपने भाई को बचा नहीं सकते और आज से यह युद्ध हमारा है। रावण के महल में उत्सव मनाया जाने लगा। राक्षसों ने सोचा कि अब राम की सेना टूट जाएगी, लेकिन तभी श्री राम ने लक्ष्मण को अपनी गोद में उठाया और बोले, लक्ष्मण उठो, यह समय सोने का नहीं बल्कि युद्ध जीतने का है। परंतु लक्ष्मण की नाड़ी मंद हो चुकी थी। विभीषण ने तुरंत हनुमान की ओर देखा और कहा, अब एक ही उपाय है, संजीवनी बूटी। लेकिन हनुमान, यह कार्य अत्यंत कठिन है, क्या तुम इसे पूरा कर पाओगे? हनुमान ने आंखों में दृढ़ संकल्प लिया और बोले, मैं जब तक जीवित हूं लक्ष्मण को कुछ नहीं होने दूंगा। मैं संजीवनी लेकर ही लौटूंगा। हनुमान ने एक छलांग लगाई और आकाश की ओर उड़ चले। वे वायु गति से बढ़ते गए, लेकिन रास्ते में ही रावण को इस योजना की भनक लग गई। अगर हनुमान संजीवनी लेकर आ गए तो हमारा पूरा परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा। रावण ने सोचा। तुरंत उसने लंका की एक मायावी राक्षसी कालनेमी को बुलाया और आदेश दिया, हनुमान को किसी भी तरह संजीवनी तक पहुंचने से रोको। कालनेमी ने तुरंत एक विशाल सरोवर का रूप धारण किया और मार्ग में आकर बैठ गई। हनुमान जब तेजी से आगे बढ़ रहे थे, तभी उन्हें नीचे एक सुंदर आश्रम दिखाई दिया। वहां एक तपस्वी ध्यान में लीन था। तपस्वी ने हनुमान को बुलाकर कहा, वत्स, तुम बहुत थके हुए लगते हो, थोड़ा विश्राम कर लो और इस जलाशय का अमृत जल ग्रहण करो। हनुमान को थोड़ा संदेश हुआ, लेकिन समय बहुत कम था। वे जल पीने के लिए झुके ही थे कि तभी उनकी छठी इंद्रिय जाग उठी। यह कोई सामान्य जलाशय नहीं, यह कोई छलावा है। हनुमान तुरंत उठे और तपस्वी पर प्रहार किया। वह तपस्वी असली रूप में आ गया। वह थी राक्षसी कालनेमी। हनुमान ने एक ही गुस्से में उसे समाप्त कर दिया और आगे बढ़ गए। हनुमान जब हिमालय पहुंचे तो वहां उन्होंने कई प्रकार की जड़ी बूटियां देखी, लेकिन एक समस्या थी, उन्हें पहचान नहीं आ रही थी कि संजीवनी कौन सी है। समय तेजी से निकल रहा था। लक्ष्मण की स्थिति और गंभीर होती जा रही थी। तब हनुमान ने सोचा, अगर मुझे संजीवनी नहीं मिल रही तो क्यों न पूरा पर्वत ही ले जाऊं। उन्होंने अपनी पूंछ लपेटी, अपने विशाल हाथों से पर्वत को जकड़ाया और पूरे पर्वत को उठा लिया। जब रावण को पता चला कि हनुमान पूरा पर्वत लेकर लौट रहे हैं, तो उसने एक और चाल चली। उसने अपने जादू से रात का समय कर दिया ताकि हनुमान को लगे कि बहुत देर हो चुकी है। लेकिन हनुमान ने अपनी
बुद्धि से इस माया जाल को तोड़ दिया और तेजी से लक्ष्मण के पास पहुंचे। वैद्य सुसेन ने तुरंत संजीवनी बूटी निकाली और लक्ष्मण के नासिका के पास रख दी। कुछ ही क्षणों में चमत्कार हुआ, लक्ष्मण की आंखें खुल गई। श्री राम की आंखें में आंसू थे। उन्होंने हनुमान को गले लगाते हुए कहा, हनुमान, तुम केवल बानर नहीं, मेरे लिए स्वयं देवता हो। लक्ष्मण उठ खड़े हुए और बोले, भैया, अब युद्ध में देरी नहीं होगी। अब मैं रावण के अंत तक चैन नहीं बैठूंगा। अगले भाग में क्या होगा? रावण की आखिरी चाल, नागपाश का प्रहार, श्री राम बनाम रावण, युद्ध अब अपने चरण पर। क्या रावण के पास कोई और अचूक अस्त्र बचा है और लंका का अंतिम दिन नजदीक आ रहा है? इस महाकथा का अगला भाग देखिए कल सुबह 5:05 सिर्फ आपके अपने चैनल एसपी हिंदी कहानी पर। दोस्तों, अगर यह कथा आपको रोमांचक लगी तो वीडियो को लाइक करें ताकि हमें पता चले कि आपको ऐसी और भी अद्भुत कहानियां चाहिए। कमेंट करके बताइए कि कहानी का सबसे रोमांचक हिस्सा कौन सा लगा। अगर आप रामायण या और महाभारत की ऐसी ही रहस्यमयी कहानियां देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इस महाकथा का आनंद मिल सके। दोस्तों, अब मिलते हैं कल सुबह 5:05 अगली कड़ी में। तब तक जुड़े रहे एसपी हिंदी कहानी के साथ।